या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। चैत्र नवरात्रि पर इस सरल विधि से करें कलश स्थापना। नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री लिस्ट। इस साल 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि आप जानते ही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में घट स्थापना यानी कलश स्थापना से लेकर हवन तक पूजा सामग्री से कुछ चीजें शामिल करना बेहद शुभ होता है। इस साल 9 अप्रैल से बेहद शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। हर साल चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के, माँ शैलपुत्री के, माँ ब्रह्मचारिणी के, माँ चंद्रघंटा के, माँ कुष्मांडा के, माँ स्कंद माता के, माँ कात्यायनी के, माँ कालरात्रि के, माँ महागौरी के और देवी सिद्धिदात्री समेत 9 स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना विधिवत तरीके से की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना विधि विधान से पूजन के साथ कुछ विशेष चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को रात 11:50 पर प्रारंभ हो जाएगा और 9 अप्रैल को 8:30 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को ही कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो इस दिन सुबह 5:52 से लेकर 10:04 पर पहला कलश स्थापना मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद 11:45 से दोपहर 12:35 तक घट स्थापना कर सकेंगे। नवरात्रि के लिए पूजन सामग्री की बात की जाए तो माँ दुर्गा की पूजा के लिए तस्वीर, माँ दुर्गा की लाल रंग का कपड़ा, फल फूल माला, आम का पत्ता, लौंग सुपारी, इलायची, बंधनवार, हल्दी की गांठ, रोली मोली, कमलगट्टा, सूखा नारियल, नैवेद्य, शहद, घी, शक्कर, पंचमेवा, जावित्री, गंगाजल, दूध, दही, नवग्रह के पूजन के लिए रंग बिरंगे चावल, धूप दीप, वस्त्र और पूजा की थाली समेत सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके अलावा मित्रों, माँ दुर्गा की श्रृंगार सामग्री में माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के लिए लाल चुनरी, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, सीसा, बिछिया, इत्र, मंगलसूत्र, लिपस्टिक, नथ, गजरा, कंघी, कान की बाली समेत 16 श्रृंगार की सामग्रियां अवश्य ले लें। कलश स्थापना की सामग्री की बात की जाए तो कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, नारियल, इसके साथ मिट्टी, जल, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, हल्दी, अक्षत और लाल रंग के वस्त्र अवश्य ले लें। अब बात करते हैं कलश स्थापना की विधि की। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठें, स्नान आदि के बाद साफ सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हों। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें, मंदिर को फूलों से सजाएं। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। कलश में सिक्का, सुपारी, आम का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं। अब चावल के ढेर पर कलश स्थापित करें। कलश पर कलावा बांध लें। इसके साथ ही कलश पर स्वास्तिक भी बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाएं।
इसमें थोड़ा सा पानी छिड़के और इसे भी स्थापित कर दें। अब मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद माँ दुर्गा समेत सभी देवताओं की आरती और पूजा करें। मित्रों, याद रहे, अगर आप व्रत रखते हैं तो घर में सात्विक चीजों का ही सेवन करें। खाने में लहसुन और प्याज का कदापि सेवन न। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। जाने इस दिन की पूजा मंत्र और विधि। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। प्रथम दिन होने के कारण इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। नवरात्रि में देवी माँ की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2024 चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सभी परेशानियां दूर करने वाली हैं। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो नवमी या अष्टमी पर इसका पारण करते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक हैं। माता के स्वरूप की बात करें तो माँ को सफेद रंग का वस्त्र धारण करना बेहद पसंद है। इनकी सवारी बैल है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ का यह स्वरूप सौम्य, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माता की पूजा करते रहने से अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती का पाठ करें। माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। भोग में मिठाई और फलों को शामिल कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री के मंत्र की बात की जाए तो मित्रों, माँ शैलपुत्री की पूजा के दिन आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसमें से कुछ मंत्र खास हैं। इन मंत्रों का जाप इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। फिर से आप सुन सकते हैं, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वंचित लाभाय चंदार्धिकृत शेखरम वृषारूढ़म शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री देवी कवच। माँ शैलपुत्री देवी का ये कवच बहुत ही शक्तिशाली है, जिसको आप घर बैठे नवरात्रि के दिनों में आसानी से कवच पाठ कर सकते हैं। वहाँ की सारी बुरी शक्तियाँ अपने आप जिस कमरे में बैठकर या जिस घर में बैठकर आप करेंगे, सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि आएगी। कवच है ओंकारम मेम सिराम पातु मूलधार निवासिनी हिंकार पातु लाट बीज रूप महेश्वरी श्रीकारम पातु दने लज्जा रूपम महेश्वरी होंकारम पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वाघृत फटकारा पातु सर्व गे सर्व सिद्धि फलप्रदा। कहते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है अगर ये सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ा या फिर सुना जाए। तो फिर आज प्रारंभ करते हैं सिद्ध कुंज का स्तोत्रम।
शृण्व देवी प्रविच्छामि कुंजिका स्त्रोतमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेतम्। ना कवचम नार्गला स्त्रोतम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तिम नापि ध्यानम चा नान्यासो ना चावर्चनम। कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेतम अति गुहितराम देवी देवनामापि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निरु पार्वती मरणम मोहनम वयस्यम स्तंभोन्नोच्चाटनादिकम। पाठ मंत्रेण संसिध्यते कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। अथ मंत्रः ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा इति मंत्रः। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिसके मंत्र प्रभाव से देवी जाप सफल पाठ हो पाएगा। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्ति, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका पाठ के मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। ये कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए दुर्लभ है। हे पार्वती, ये स्वयं की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं साहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमा कैटभहरणे नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभसुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्ध कुरुस्मे ऐंकारी शिष्ट रूपई हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपेणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायिनी विच्चै च भदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागीश्वरी क्रां क्रीं कूं कालिका देवी साम सीम सूम मे शुंभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणे जम जम जम्भादिनी। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक और ना ही वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटभ भवानी नासनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे देवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूप, हिंकार के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी यानी निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यैकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी यानी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, साम सीम सूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार रूपिणी जम जम जम्भादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवन्येते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम शम वीं दूम ऐं वीं हम छम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा काम कीम कुम घेचरी तथा साम सीम सुम सप्तसती देव्य मंत्र सिद्धम कुरुस्मे।
इदं तु कुंजिका स्त्रोतं मंत्र जागृत हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोवितं रज्ज पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हीनं सप्तशतीं पठेतं न तस्य जायते सिरधरणे रोदनम यथा इति रुद्रमाले गौरी तंते शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्त्रोतम संपूर्णम। ओम तत्सत। भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हम झम दिजाग्रम दिजाग्रम, इन सब को तोड़ो और दीप्ति करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम कीम खुम के रूप में तुम खेचरी यानी आकाश चरणे वाली अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सोम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्रों के लिए हम मुझे सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भवानी भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाले के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में कुंजिका स्त्रोत संपूर्ण हुआ। श्री देवी जी की आरती। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। माँ जग जननी जय जय, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। माँ जग जननी जय जय, अविकारी अगहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरिहर संहारकारी। माँ जग जननी जय जय, तू विधि वधू रमा तू उमा महामाया हो मैया उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तू, मूल प्रकृति विद्या तू, तू जननी जाया। माँ जग जननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा हो मैया ब्रज रानी राधा। तू अंछा कल्पाद्रुम, तू अंछा कल्पाद्रुम, हारणी सब बाधा। माँ जग जननी जय जय, दस विद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी अष्ट मातृका योगिनी, नव नव रूप धरा। माँ जग जननी जय जय, तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू, तू ही शमशान विहारिणी तांडवलासिनी तू। माँ जग जननी जय जय,
सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभाधारा हो मैया तू शोभाधारा। विभीषण विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा माँ जग जननी जय जय। तू स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही आस्तना माँ जग जननी जय जय। मूला धार निवासिनी इहि प्रसिद्ध प्रदे कालातीता काली कमला तू वर दे माँ जग जननी जय जय। साक्ति साक्ति धर तू ही नित्य भेदमयी भेद प्रदर्शन वाणी बिमले भेद त्रयी माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे हैं कपूत अत कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय हो मैया दया दृष्टि की जय। करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दी जय माँ जग जननी जय जय। तन मन धन सब कुछ है तेरा मैया सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा माँ जग जननी जय जय। जग जननी जय जय माँ माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। माता भगवती आप सभी का कल्याण करे। नवरात्रि में मित्रों ये आरती अवश्य पढ़ें या सुने, माँ भगवती आपका सदैव कल्याण ही करेंगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।